अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शांति। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अहम मसले के बारे में जो आजकल फ़ीको वर्कर यूज़र को पेश आ रहा है। तो मालूम करते हैं कि आया जो मैंने टाइटल में दिया है, थंबनेल पे दिया है कि फाइवर पे हैक है या स्कैम है, तो इसका थोड़ा-सा तजिया करते हैं, फिर आपको हल बताते हैं कि पहले ये बात जानते हैं कि क्या है, फाइवर पे हैक हो सकता है या वो स्कैम हो गया है, या अगर ऐसा हुआ है तो इसका हल क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं। मेरा एक भाई है जिसने मुझे एक वीडियो भेजी, पहले बात की कि मैंने अपने पिकवर्कर अकाउंट से फाइवर पे अकाउंट में पैसे भेजे। उसके बाद पैसे वहाँ पिकवर्कर में कह रहे हैं कि आपका जो ट्रांज़ैक्शन है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेरे फाइबर पे में पैसे नहीं आए। तो फिर उन्होंने कुछ रिसर्च की और उसके मुताबिक उन्होंने रिसर्च किया और कहा कि मैंने बहुत रिसर्च की। उसके बाद मुझे एक बात समझ में आ गई है, एक गूगल पे सर्च करते हैं कि कभी-कभी हमारा जो ये अकाउंट है वो हैक हो जाता है। हैक किस वजह से हो जाता है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है? तो क्या हुआ कि मैंने जैसे ही मैं आपको ये वीडियो शो करवाता हूँ। उन्होंने क्या किया, यहाँ से ये देखिए, यहाँ फाइबर पे से यहाँ से एड्रेस कॉपी किया, ठीक है? और ये कॉपी करके वहाँ पिकवर्कर में पेस्ट कर दिया। पिकवर्कर में पेस्ट करने के बाद पैसे इस शख्स के पास नहीं आए, बल्कि किसी और के पास गए हैं। वहाँ पिकवर्कर पे शो हो रहा है, ये देखिए पिकवर्कर पे शो हो रहा है कि कन्फर्म्ड है, लेकिन वहाँ उसके फाइबर पे अकाउंट में नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है? तो फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा, ऐसी कोई बात हुई है, आपने किसी के साथ अपना फाइबर पे अकाउंट शेयर तो नहीं किया? तो कह रहे हैं कि मैंने कहीं कोई लिंक्स पिकवर्कर से ज्वाइन किए थे, साइन अप किया था, और उसी लिंक्स को ज्वाइन करने की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। यानी ज़्यादा अमाउंट की जो अर्निंग है उसकी वजह से वो आपको ये लालच दे देते हैं कि मैं आपको पर टास्क $1 दूंगा या $0.8 दूंगा, आप मेरी इस अकाउंट पे साइन अप कर दें, इस लिंक पे जाकर वहाँ पर साइन अप कर दें, ठीक है? तो आप साइन अप कर देते हैं। जैसे ही आप साइन अप कर देते हैं, आपकी जो फुल डिटेल है, आपकी जो जीमेल पे जो फुल डिटेल आपने आपके मोबाइल पे जीमेल के मुताबिक मौजूद है, तो उस बंदे के पास चले जाते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन की वजह के ज़रिए वो आपके फाइबर पे अकाउंट तक आ जाता है और आपके फाइबर पे अकाउंट के एड्रेस में वो अपना एड्रेस पेस्ट कर देता है। शो वही हो रहा होता है जो आपका है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करोगे, जैसे ये वीडियो में भी मेरे ये इसी भाई ने ही दिखाया है ये वीडियो, ये देखिए, यहाँ से कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करते हैं, ये देखिए। अब ये देखिए, इन दोनों में चेंजेस देखिए, नज़र आ रहा है साफ-साफ। ये देखिए, इनके लेटर्स में लास्ट वाले लेटर को देखो, ये ऊपर वाले से चेंज है, तो वो चेंज हो जाता है। तो जो पैसे होते हैं, जो अपना एड्रेस होता है, उसके बजाय वो उस हैकर के एड्रेस पे चले जाते हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये हुआ कि फाइबर पे हैक हो सकता है, ठीक है? और 2 बंदों ने मुझे कमेंट किया था कि ऐसा हुआ है। फिर मैंने उसे व्हाट्सएप पे ले आया और व्हाट्सएप पे उससे पूरी डिटेल पूछी। तो पहले ने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि मैंने पैसे भेजे हैं मगर मेरे अकाउंट में नहीं है, कहीं और चले गए, ठीक है? और जो दूसरा बंदा था, अल्लाह भला करे, उसने फुल रिसर्च करने के बाद मुझे बताया कि भाई इस पे वीडियो बनाओ ताकि बहुत लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है? तो मैंने भी सोचा कि ये अच्छा फ़ैसला है। फिर अब ये हैक हो सकता है, तो इसके लिए हल क्या है? सबसे पहला हल, मैं 2 हल बताऊँगा। आप 2 तरीक़ों से अपनी फाइबर पे अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। पहला हल ये है कि जब भी आप विथड्रॉ करें, ठीक है? जब भी आप विथड्रॉ करें, तो आप पहले अपने फाइबर पे में जाकर लाइटकॉइन की जो डिपॉज़िट एड्रेस है वो कॉपी करके अपनी नोटपैड में जाकर पेस्ट किया करें और देखिए कि उन दोनों में कोई चेंजेस है कि नहीं। अगर कोई चेंजेस है तो फिर आपका अकाउंट हैक हुआ है, आप अपनी फाइबर पे अकाउंट को वहाँ से लॉग आउट करके दोबारा कभी लॉगिन ना करें, ठीक है? और अगर वहाँ से कॉपी करके दूसरे नोटपैड में पेस्ट किया और चेंजेस नहीं है, तो आप विथड्रॉ ले सकते हैं, आपका अकाउंट हैक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर एक और मसला आ जाता है जिसको मैं दूसरा हल कह रहा हूँ कि हम इस हैकिंग से बचें कैसे, कि हमारा अकाउंट हैक ना हो।
तो इसके लिए भी मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़े से मालूमात किए, तो मुझे लगा कि जो जीमेल हम यूज़ करते हैं उस जीमेल को हम अगर उस अकाउंट किसी वेबसाइट में साइन अप करते हैं तो उस जीमेल की जो डिटेल है वो उस वेबसाइट के पास चले जाते हैं, उस अकाउंट के पास चले जाते हैं। अगर हम उसी जीमेल के ज़रिए अपना पाइवर पे अकाउंट बनाएंगे तो फिर ये मसला होगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसका हल आपने ढूंढना है तो आप एक काम करें, अपना नया जीमेल बनाएं। वो जीमेल आप सिर्फ उस जीमेल से सिर्फ फाइबर पे अकाउंट बना दें, या ऐसी कोई भी आप वॉलेट जो यूज़ करते हैं उस सब वॉलेट्स उसके ज़रिए बनाएं, ठीक है। और वो यूज़ करें उस जो आपका वही जीमेल है ना, वो अपने साथ कहीं स्टोर कर दे, किसी भी एक और अकाउंट में उसे यूज़ ना करें, ना कहीं पे साइन अप करने, ना फेसबुक अकाउंट बनाने, ना ट्विटर अकाउंट, कोई भी अकाउंट उस पर ना बनाएं। बस आपके पास अगर आप बाइनेंस बनाना चाहते हैं तो उसी जीमेल पे बनाएं, आप फाइवर पे बनाना चाहते हैं तो उसी पे बनाएं, फेयर बनाना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी अकाउंट जो आप जिसमें आप पैसे भेजते हो या निकालते हो उसी जीमेल पे बनाएं। लेकिन उस जीमेल को आप कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे, तब आप इस हैकिंग से बच सकते हैं, आप इस कि आपका अकाउंट हैक नहीं होगा। थोड़ा सा समराइज़ करते हैं, ठीक है। आपने जब भी विड्रॉ लेनी हो तो आपने क्या करना है, अपनी जो एड्रेस है, डिपॉजिट एड्रेस फाइवर पे में लाइटकॉइन की, वो कॉपी करना है, ठीक है, और जाकर नोटपैड में पेस्ट करना है। अगर वो चेंज हुई है तो आप अपनी फाइबर पे अकाउंट को लॉग आउट करके नया अकाउंट नए जीमेल से बना सकते हैं, ठीक है। अगर चेंज नहीं हुआ तो आप इसी से विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है। हैकिंग से कैसे बचें, तो आप एक नया जीमेल बनाएं, उस नए जीमेल पर नया फाइबर पे अकाउंट बनाएं और सिर्फ उसी के लिए यूज़ करें, उस जीमेल को कहीं पे भी साइन अप ना करें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, हम अपनी पिक वर्कर पे बहुत मेहनत कर लेते हैं, उस पे बहुत मतलब पैसे कमा लेते हैं, और उसके बाद हम उसे जब विड्रॉ कर लेते हैं तो कहीं और चली जाती है, तो हमारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। तो इससे बचने के लिए ये एक छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है मैंने जो बात की है आप उस पर अमल करेंगे, तभी तो आप रिस्क से बचेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से पिक वर्कर यूज़र हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपना ख़र्च पिक वर्कर से पूरा कर रहे हैं, जिनको कोई स्किल नहीं आता लेकिन स्टूडेंट्स है और अपनी ख़र्च के लिए पिक वर्कर को यूज़ कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमें ये तवक्को होती है कि अगले 5 दिनों में मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो मैं वो काम करूँगा, ये काम करूँगा, और वो हमारे अकाउंट हैक हुआ हो और कहीं और चले जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। तो दूसरों के साथ शेयर करना बनता है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।